गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, अभी हमारा जैसे साल का अंतिम महीना है और इस अंतिम महीने में ही कुछ 2-3 दिन बाकी है। ठीक उसी ही तरह से हमारा जो कोर्स है उसका जो लास्ट लेसन है, ये लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 9। तो कल मैंने बच्चों आपको ये लेसन शुरू किया था, ठीक है। तो उसमें मैंने मेंडलीफ के प्रयोग के बारे में बताया था कि मेंडलीफ ने मटर के पौधों का ही उपयोग क्यों किया और उसमें सिर्फ एक का लक्षण लेकर कैसे किया। तो थोड़ा और मैं अच्छी तरह से बताती हूँ क्योंकि कल का वीडियो मेरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, तो मैं थोड़ा फिर से रिपीट करती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं। चलो बच्चों, चित्र सहित आपको बता रही हूँ। तो मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक लक्षणों का अध्ययन किया, ठीक है। उदाहरण जैसे उसका मटर के पौधे का जो बीज था, हो सकता है उसके आकार गोल या झुर्रीदार बीज, लंबा और बौना पौधा, और उसके जो फूल रहते हैं वो सफ़ेद और बैंगनी फूल। तो एक ही मटर के पौधे में उसी विभिन्न तरह की विभिन्नताएं दिखने लगी, ठीक है। तो उसके विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे को लिया। जैसे उसने कौन सा लक्षण लिया, उसका आकार का लिया, एक लंबा पौधा लिया और दूसरा बौना पौधा लिया, ठीक है। और उन्होंने किया संकरण करवाया। अब देखो क्या होता है। प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। आखिर कैसे पता चला? देखो इधर, ये देखो मटर का पौधा दिया हुआ है ना। तो ये जो पौधा है लंबा पौधा है, तो जो भी पौधा है लंबा पौधा यानी उसको टी लिया, और जो बौना पौधा है उसको स्मॉल टी लिया। अब इन दोनों का क्या किया? संकरण किया। तो सभी पौधे लंबे कैसे आए? तो चलो मैं आपको बताती हूँ, रफ में दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखो इधर, ये लंबे पौधे लिए जो मैंने आपको बताया, ये लंबा पौधा और ये बौना पौधा, और दोनों को आपस में क्या करवाया बच्चों? संकरण करवाया, है ना, ठीक है। तो अभी ये जो पहला वाला है, आपको कल भी मैंने बताया था पर कल वीडियो प्रॉपर नहीं आया था। ये पहला वाला इस पहले के साथ मिलेगा, तो क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से ये पहला वाला दूसरे वाले के साथ, फिर से क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर से ये नंबर 2 वाला और नंबर 1 वाला क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से नंबर 2 वाला और नंबर 2 वाला इधर, तो भी क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देखोगे कि जो सारे पौधे हैं वो कैसे आए? सभी कैसे पौधे आए? लंबे, बौने कुछ भी नहीं आया। तो ये जो कैपिटल टी है ये है लंबा, और इसको हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। क्या कहते हैं बच्चों? प्रभावी लक्षण। और जो स्मॉल टी है उसको कहता है बौना और अप्रभावी। तो जो संतति, पहली संतति थी, F1 पीढ़ी थी। कौन सी पीढ़ी? ये F1 पीढ़ी, ठीक है। तो ये जो F1 पीढ़ी थी, तो उसमें सारे पौधे कैसे आए? टी, मतलब सारे लंबे पौधे आए, जो आपको इधर दिख रहा है, सभी पौधे लंबे, ठीक है। तो प्रथम संतति पीढ़ी, यहाँ आप कह सकते हो फर्स्ट पीढ़ी में कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही आगे बढ़े, मतलब पिता के गुण ही आगे आए, माता के गुण आगे नहीं आए। तो उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। तो अगला प्रश्न था, चलो ये तो फर्स्ट जनरेशन में हुआ, तो F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधों से पूर्ण समान थे। अब मेंडल ने फिर से प्रयोग किया और F1 पीढ़ी का स्वपरागण किया। तो F1 पीढ़ी इंटू F1 पीढ़ी, इसको कहते हैं, इसको बच्चों क्या कहते हैं? स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण, ठीक है। उसने फिर से इसी पीढ़ी को क्या करवाया?
स्वपरागण करवाया, मतलब पहली पीढ़ी में से कौन से आए थे? टीटी, ये टी, और फिर से क्या किया? टी, इन दोनों का क्या करवाया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाई, उन दोनों को संकरण करवाया। देखो उधर कौन सा पौधा? लंबा पौधा है ना, टी, फिर से लंबा पौधा टी, इन दोनों का करवाया तो क्या मिलता है? तो चलो पहले इधर देख लेते हैं। अब फिर से वो ही हम कर सकते हैं। ये पहला नंबर इन दोनों के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो टी इधर आया, कैपिटल टी, फिर से टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब ये दूसरा वाला और पहले वाला, तो क्या आएगा? फिर से टी आएगा, और लास्ट वाला टी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? स्मॉल टी। तो आप देखोगे ये सारे कैसे हैं, इन सब में पहला नंबर कौन सा है? कैपिटल टी, मतलब कैसा हुआ? लंबे। तो जो थे ये 75% लंबे आए, लेकिन कुछ पर्सन, कितना आप कह सकते हो? 25% कितने आए? बौने आए। इसका मतलब सेकंड जनरेशन में, देखो उधर फर्स्ट जनरेशन में तो ऐसा था, फिर सेकंड जनरेशन में देखो थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अभी क्या हो गया? अभी ये हो गया कि 75% लंबे थे, पर कुछ लक्षण 25% बौनों के आए, ठीक है। तो चलो चित्र से देखें, ये लंबा पौधा स्वपरागण किया, जो मैंने बताया 3 पौधे टी यानी 75% लंबे था, ओनली 25% कैसा था? बौना था। तो आप कह सकते हो कि 1% कैसा है? बौने का लक्षण है, और 75% मतलब 3:1, ये कितना अनुपात हुआ बच्चों? ये 75% मतलब 3 अनुपात, और ये कितना हुआ? 1 अनुपात। इसका मतलब जो सेकंड जनरेशन था, दूसरी पीढ़ी, यू कैन से दूसरी पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी में जब क्या करवाया गया? हमने क्या किया? एकल संकरण। जब हमने दूसरी पीढ़ी में एकल संकरण करवाया, जो फर्स्ट जनरेशन था, तो देखो सारे जो प्रभावी लक्षण था वो कौन सा था? लंबा। तो सारे पौधे लंबे आए। फिर जब सेकंड जनरेशन में हमने क्या करवाया बच्चों? स्वपरागण करवाया, तो 3:1 मतलब 100% में से 75% लंबे थे और 25% बौने थे। देखो थोड़ा बहुत तो गुण फिर से आया ना, माँ का आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, उनमें से 1/4 संतति बौने थे। यह क्या बताता है कि F1 पौधों के द्वारा लंबाई और बौनेपन दोनों लक्षणों का वंशानुगत हुआ, मतलब आने वाली पीढ़ी में कुछ पौधे लंबे भी थे तो कुछ पौधे बौने भी थे, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। क्यों? क्योंकि वो प्रभावी लक्षण था, ठीक है। अतः लैंगिक जनक के द्वारा उत्पन्न होने का जीवों में किसी भी 2 प्रतिकृतियों का वंशानुगत होती है। ये दोनों एक समान होता है अथवा भिन्न भी हो सकता है। ये जनक पर निर्भर करता है, जनक यानी जो पैदा कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।